औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? तो एक्सेल के लेसन हमारे चल रहे हैं। वर्ड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वर्ड की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। पर हमने एक्सेल शुरू किया हुआ है, तो एक्सेल के बारे में पढ़ते हैं हम। एक्सेल कैसे पढ़ेंगे? अब चलते हैं सीधे सीधे लेसन की तरफ। ये एक्सेल शीट है, पूरी शीट मैंने खोली हुई है। व्यू मैंने बड़ा किया हुआ है इसका। अब यहाँ से ऊपर से जाके मैं इसका फुल स्क्रीन जो है वो कर रहा हूँ, ताकि आपको नज़र सही तरीके से आ जाए। अब ये फुल स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है। तो रिज़ल्ट शीट के जो फार्मूले थे दो, एक सिंपल फार्मूला पहली रिज़ल्ट शीट में हमने पढ़ा था, और दूसरा हमने सेकंड फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो था फेल इन मैथ, यानी अगर कोई एक सब्जेक्ट फेल हो जाए तो फिर हम कैसे करेंगे। तो आज हमने सिर्फ रिज़ल्ट शीट में फार्मूले तो सारे वो लगे हुए हैं। हमने यहाँ नीचे अगर आप देखें तो एक है जी लाइन चार्ट। यहाँ देखें लाइन चार्ट, स्टूडेंट एंड इंग्लिश का लाइन चार्ट बनाना है हमने, और फिर यहाँ पे लाइन चार्ट बनाना है हमने, कॉलम चार्ट बनाना है, लाइन और कॉलम चार्ट स्टूडेंट और मैथ का बनाना है। फिर नीचे मैक्सिमम नंबर जिस स्टूडेंट के उसका नाम निकालना है, और मिनिमम नंबर जिस स्टूडेंट के उसका नाम भी निकालना है। तो ये चीज़ें हमने आज निकाली हैं। तो अब शुरू करते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा मैं कॉलम बड़ा कर लूँ, मैं वो फार्मूला नज़र नहीं आ रहा जो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये फार्मूला नज़र आ रहा है, इंडेक्स का फार्मूला है। इसको मैं मर्ज कर दूं ताकि आपको नज़र आए। अब नज़र आएगा आपको। अब लाइन चार्ट पहले बनाएंगे और फिर हम लाइन कॉलम चार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लाइन चार्ट ये इंग्लिश के नंबर सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश, ये देख लें ऊपर आप। फिर कंट्रोल दबा के आप ये नीचे वाले नंबर सेलेक्ट करेंगे, ये देख लें। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने सेलेक्ट करना है स्टूडेंट नेम। अच्छा, ये गलत हो गया। पहले इंग्लिश सेलेक्ट करें जी, फिर कंट्रोल दबा लें और फिर ये नंबर सेलेक्ट करें। आप देख लें, अब ये नाम सेलेक्ट करें और कंट्रोल मैंने दबाया हुआ है तो ये सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आप जाएंगे ऊपर टैब में आप जाएंगे इंसर्ट में जाके यहाँ पे आपके पास ये होगा जी लाइन चार्ट। तो कोई सा लाइन चार्ट आप बना लें। यहाँ पर ये लाइन चार्ट हमारे पास बन गया। इसको आप नीचे ले आए यहाँ पर। चलो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो लाइन चार्ट बन गया हमारे पास। अब मुझे टैब शो करना पड़ेगा, हम देख लेते हैं इसको। ये लाइन चार्ट मैंने शीट के ऊपर ही रखा हुआ है ताकि आपको नज़र आए। हमारा फोकस लाइन चार्ट पे होगा। यहाँ पे डिज़ाइन टैब जो हमारा आया हुआ है लाइन चार्ट का, उसके अंदर हम सिलेक्ट डेटा में जाएंगे
और यहाँ पे जो एडिट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब जो ये आ रहा है इसके अंदर हम स्टूडेंट की रेंज दे देंगे ये वाली, और ओके करेंगे तो स्टूडेंट के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर स्टूडेंट के नंबर शो करने हैं तो यहाँ ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएं और इसके अंदर जाके आप डेटा लेबल, ये है डेटा लेबल, इसके अंदर जाके आप यहाँ डेटा लेबल अबोव के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके चार्ट के अंदर आपके नंबर आ जाएंगे स्टूडेंट के। ठीक है जी। एक तो ये लाइन चार्ट था जिसके अंदर हमने ये चार्ट बनाया, इसके ऊपर स्टूडेंट के नंबर आ गए। ठीक है जी। इसको छोटा कर लें, छोटा करने के बाद, छोटा करेंगे तो नज़र कुछ नहीं आएगा, लेकिन यह है कि ये चार्ट मैंने बना दिया, इसको आप यहाँ पे रख लें नीचे। अब दूसरा चार्ट जो हमने बनाना है वो लाइन कॉलम चार्ट है, तो उसके लिए हम मैथ के नंबर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबा लेंगे और ये नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर ये सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाके हमने ये कॉलम सेलेक्ट कर लेना, कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर लेना है। कॉलम चार्ट सेलेक्ट करके अब पहले तो आप ये कर लेंगे, इसको लाइन में कन्वर्ट कर लें। ये जो रेड लाइनें हैं इनको सिलेक्ट कर लें, रेड लाइनों को सिलेक्ट करके फिर चार्ट टाइप में चले जाएं और चार्ट टाइप में यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ये वाली, इसके पर सिलेक्ट करके फिर आप यहाँ से इसको लाइन कर दें और ये आपकी लाइन कॉलम कन्वर्ट हो गया। फिर सिलेक्ट डेटा में जाएं और सिलेक्ट डेटा में जाने के बाद यहाँ पे एडिट करें और यहाँ पे एडिट करके स्टूडेंट के नाम की रेंज दे दें और स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे और ओके कर दें। फिर डेटा लेबल शो करने हैं तो वो यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे जाएं डेटा लेबल में, और कहाँ पे शो करने जी, इनसाइड आउटसाइड शो करने हैं। आउटसाइड पे क्लिक करें तो आपके डेटा लेबल शो हो जाएंगे। तो ये दूसरा लाइन कॉलम चार्ट बन गया। इसी तरह लाइन चार्ट बनाया हमने, फिर लाइन कॉलम चार्ट बना लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों चार्ट बनाने की समझ आ जाएगी, आगे होगी। इसको भी मैं नीचे कर लेता हूँ। इसका व्यू थोड़ा छोटा करके मैं इसको यहाँ पे साइड पे रख रहा हूँ, यहाँ पर। यहाँ पे अब इसके अंदर हमने जो अगला काम करना है वो है हमारा काम कि मैक्सिमम नंबर जिस बंदे के हैं उसका नाम निकालना है यहाँ नीचे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करके इक्वल इंडेक्स का फार्मूला लगाऊँगा। इंडेक्स का फार्मूला लगाने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इंडेक्स के फार्मूले लगाने के बाद इंडेक्स हमारा ये नाम की रेंज होगा, ये हमारा इंडेक्स है। उसके बाद कामा लगाएंगे और आप मैच का फार्मूला लगाएंगे, MATCH मैच। मैच का फार्मूला लगाने के बाद फिर मैक्सिमम का फार्मूला लगाएंगे। मैक्सिमम का फार्मूला लगाने के बाद आप ये ऑब्टेन मार्क्स की रेंज दे देंगे, ये वाली, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर कामा लगा के
आप यही रेंज दे देंगे मैच की। जो फार्मूला हम पहले लगाते हैं उसकी रेंज बाद में देते हैं, जो बाद में लगाते हैं उसकी रेंज पहले देते हैं। तो यहाँ पे कामा लगाएं। कामा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच करें इसका, और ब्रैकेट बंद करके, अच्छा 2 ब्रैकेटें क्लोज करनी है, इंटर करना है। तो आपके पास ये बंदा आ जाएगा जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर हैं, मैक्सिमम मार्क्स। दाऊद नाम है, ये ऊपर देख लें आप, 576 नंबर हैं ये वाले, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके हैं। अब इसके अंदर हम मिनिमम मार्क्स वाला बंदा भी निकालेंगे, तो उसके लिए भी इंडेक्स का फार्मूला लगाएंगे। इंडेक्स का फार्मूला लगा के आप ये नाम की रेंज दे देंगे। इंडेक्स के फार्मूले के अंदर नाम की रेंज दे देंगे यहाँ पर। फिर आप कामा लगा के मैच का फार्मूला लगाएं। मैच का फार्मूला लगाने के बाद मिनिमम का फार्मूला लगाएं। मिनिमम का फार्मूला लगाने के बाद ये अब 10 मार्क्स की रेंज देंगे। वहाँ से ही हमने निकालना है अपना वो बंदा जिसके सबसे कम मार्क्स हैं। ठीक है जी, ब्रैकेट बंद करें, कामा लगा के फिर रेंज दे देंगे 10 मार्क्स की। मार्क्स की रेंज देने के बाद फिर कामा लगाएंगे आप यहाँ पे, और एग्जैक्ट मैच करेंगे और डबल ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो ये तौफीक नाम का बंदा है जिसके सबसे कम मार्क्स हैं। ठीक है जी, रिज़ल्ट शीट के अंदर आप लोगों को समझ आ गई। ये जो 2 चार्ट बनाए हमने और एक मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स हमने निकाले हैं। अच्छा, ये जो लाइन चार्ट था थोड़ा सा इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि इंग्लिश के नंबर सेलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के उसके नंबर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाएं चार्ट इंसर्ट में, और यहाँ से चार्ट में, ओहो ये चार्ट कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट बनाना है। तो लाइन चार्ट में ये एक चार्ट बना लें। इस चार्ट को बनाने के बाद फिर आप चले जाएं चार्ट डिज़ाइन में, यहाँ सेलेक्ट डेटा में। सेलेक्ट डेटा में जाने के बाद यहाँ पे जाके आपने नाम की रेंज दे देनी है, ये वाली नाम की रेंज दे के इसको ओके कर देना है। ओके, अब यहाँ पे ये नाम बंदू के आगे, और इसके अंदर नंबर लाने के लिए यहाँ आप ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे, और यहाँ पे जाके आपने डेटा लेबल में जाना है, और डेटा लेबल में जाके आपने ये एबोव वाला क्लिक कर लेना है। तो ये लाइन चार्ट जो सबसे पहले मैंने बनाया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ रही थी, तो नंबर डबल आ रहे थे क्योंकि रेंज डबल हो गई थी। तो इसलिए अब दोबारा मैंने बना के दिखाया आपको। तो ये लाइन चार्ट बन गया हमारा। अब अगर हम करें ये तो जूम आउट, ये हमारा दूसरा चार्ट है, लाइन कॉलम चार्ट, और इन दोनों को गट्ठे में रख लेता हूँ यहाँ में नीचे। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों चार्ट बन गए हमारे, और ये यहाँ पे अब छोटी शीट हो गई है, तो मेरे ख्याल में आपको व्यू हो रहा होगा। तो ये था रिज़ल्ट शीट का जो अगला लेसन था हमारा, कि इसके अंदर ना हमने लाइन चार्ट बनाया स्टूडेंट वर्सेस इंग्लिश का, और लाइन कॉलम चार्ट बनाया स्टूडेंट वर्सेस मैथ का, और मैक्सिमम मार्क्स जिस बंदे के उसका नाम निकाला, मिनिमम मार्क्स जिस बंदे के उसका नाम निकाला। तो ये 3-4 चीज़ें थी, छोटी सी वीडियो, लेकिन हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा लेसन है वो मैच
पर शीट है, इसमें भी एक चार्ट बनाना है हमने। तो मैच पर शीट को मैं जूम आउट करके जूम इन करके दिखा दूँ आपको। यहाँ पे ये हमारी शीट है और इसके टैब हाइड करने पड़ेंगे, वो मैं कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। अब हमारी शीट क्लियर नज़र आ रही है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ना ये कुछ बंदे हैं और इन क्रिकेट के प्लेयर हैं और उन्होंने इतने मैच खेले हैं और ये विकेटें ली हैं और स्कोर दिया है। तो एवरेज विकेट पर मैच हम निकालेंगे। पहले एवरेज विकेट पर मैच निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि विकेटों को मैचेस पे डिवाइड कर देंगे। तो इक्वल का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे जो विकेट्स हैं ये वाली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस, ये इंटर करें तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। 1.00 पर मैच इसकी एवरेज बनती है। इस तरह आप कॉपी करेंगे तो आपकी एवरेज विकेट पर मैच निकल जाएगी। इकॉनमी रेट निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और हम स्कोर को डिवाइड करेंगे विकेटों के ऊपर। ये 500 स्कोर है, इसको क्लिक करेंगे, डिवाइडेड बाय विकेट्स और इंटर करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया 1.6। इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास इकॉनमी रेट निकल गया। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि एक 3D लाइन चार्ट बनाएं। थ्री डी लाइन चार्ट बनाएं जिसमें बॉलरों का नाम भी हो, इकॉनमी रेट भी हो और टॉप पोजीशन बॉलर का नाम भी हो। ठीक है जी। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप गौर से देखेंगे। इकॉनमी रेट को आप सिलेक्ट करेंगे ऐसे। इकॉनमी रेट को सिलेक्ट करने के बाद 3D लाइन चार्ट बनाना है हमने और यहाँ पे जाएंगे और इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे ये ऊपर और फिर यहाँ पे जाएंगे लाइन चार्ट के अंदर और यहाँ नीचे ये 3D लाइन चार्ट है। 3D लाइन चार्ट ये वाला है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये लाइन चार्ट आ जाएगा। अब ये लाइन चार्ट तो आ गया। अब 3D लाइन चार्ट आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर उन्होंने हमें पूछा है कि 3D लाइन चार्ट होगा, बॉलरों का नाम वो कैसे लाना है। इसके डिज़ाइन टैब में जाना पड़ेगा हमें यहाँ पे और सिलेक्ट डाटा में जाना पड़ेगा। सिलेक्ट डाटा में जाएंगे और यहाँ से हम एडिट करेंगे और बॉलरों का नाम ऐड कर देंगे। यहाँ पर बॉलरों का नाम ऐड हो गया। 3D लाइन चार्ट बन गया जी हमारा। बॉलरों का नाम ऐड हो गया, इकॉनमी रेट भी ऐड हो गया। अब टॉप पोजीशन बॉलर का नाम कैसे आएगा। टॉप पोजीशन बॉलर का नाम ऐसे आएगा कि हम टैब में जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे जो डाटा लेबल्स हैं ये कॉल आउट वाला डाटा लेबल एक ही है इसमें, इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो ये आप देखें इस चार्ट के अंदर ना आपके पास बहुत सारे बंदे आए, सब प्लेयर का नाम आ गया। तो इसमें टॉप पोजीशन वाला हमने रखना है, बाकी डिलीट करने हैं। तो इस पर क्लिक करें आप पहले
फिर दोबारा क्लिक करें इसके ऊपर, तो इसको डिलीट कर दें। इसके ऊपर क्लिक करें, फिर दोबारा क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें। इसके ऊपर क्लिक करें, फिर दोबारा क्लिक करें, इसको डिलीट कर दें। इसके ऊपर क्लिक करें, दोबारा क्लिक करें, डिलीट कर दें। इसके ऊपर क्लिक करें, दोबारा क्लिक करें, डिलीट कर दें। एक दफ़ा क्लिक करके फिर दूसरी दफ़ा फिर क्लिक करना, डिलीट करना। तो ये हमारा जो टॉप पोजीशन बॉलर है ये रह गया जी। इस चार्ट को हम यहाँ रख लेंगे और इस तरह हमारा ये चार्ट बन गया 3D लाइन चार्ट। बॉलरों का नाम, इकॉनमी रेट और टॉप पोजीशन बॉलर का नाम भी हमारे पास आ गया। अगर हम इस शीट को आप जूम करके देखें तो ये इस तरह नज़र आएगी हमारे पास। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मैच शीट थी, मैच शीट कहते हैं इसको, इसको मैच शीट कहते हैं। मैच शीट ये नाम लिखा हुआ था शायद, मैं वो कॉलम डिलीट कर रहा था तो शायद उसकी वजह से इसका नाम भी डिलीट हो गया। अब दोबारा मैं इसको कलर देने का मकसद ये होता है कि आपको नज़र आए बस, बाकी और कोई ख़ास मकसद नहीं होता कलर देने का, कि आपको वाज़े नज़र आए। मैच शीट, तो ये हमारा लेसन मैच शीट वाला भी हो गया और उसमें हमने रिज़ल्ट शीट के अंदर चार्ट बनाए हैं। चार्ट के ही ज़्यादातर आज लेसन थे, इसमें भी हमने एक चार्ट बनाया, पीछे भी 2 चार्ट बनाए और रिज़ल्ट शीट का हमारा लेसन भी कंप्लीट हो गया, मैच शीट का भी मुकम्मल हो गया। तो ये हमारा जो आज का लेसन था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। एक्सेल के अंदर हमने आज जो है रिज़ल्ट शीट के अंदर 2 चार्ट बनाए और मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स निकाले हैं, और फिर मैच शीट जो है उसको हमने देखा है, उसके अंदर इकॉनमी रेट और मैच पर विकेट भी निकाला है और एक चार्ट भी बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज का हमारा एक्सेल का लेसन इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।